हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। हम क्लास 9 फिजिक्स को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था और आज हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसकी एप्लीकेशन को हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिफिनेशन। क्या लिखा हुआ? A force that acts outward on a body which moves along a circular path is called centrifugal force. अब इससे पहले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन बताई थी। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते थे? वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमने पर मजबूर करे। इसके अगेंस्ट एक और फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे कहेंगे? मतलब वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमने न दे, मतलब सर्कल में घूमने से क्या करे, प्रिवेंट करे, उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो उसके मतलब उसके उसको क्या करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घूमने नहीं देता है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होता है? अवे फ्रॉम अ सेंटर होता है और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो इक्वल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की और इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स से। उसके बाद इसके बहुत सारे एप्लीकेशन से कुछ हम इस यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सेंट्रीफ्यूज यहाँ पे कुछ हम पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद इन कुछ पॉइंट को हम आगे मजीद इसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। सेंट्रीफ्यूज एप्लीकेशंस आर यूज्ड टू सेपरेट हेवी पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स इन लिक्विड। मतलब यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूज कुछ एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं? हेवियर पार्टिकल्स को लाइटर पार्टिकल से सेपरेट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में कौन सा टेक्निक यूज होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होता है। इसमें क्या करते हैं? मतलब हेवी पार्टिकल्स और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं उनको घुमाते हैं। तो हेवियर पार्टिकल को चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है घूमने के लिए, तो उसकी वजह से वो पहले बाहर निकल जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, और लाइटर पार्टिकल्स बाद में निकल जाएंगे। इस तरह हम क्या कर सकते हैं? लाइटर पार्टिकल्स हेवियर पार्टिकल्स को आपस में सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है शुगर क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम मोलेसिस। मोलेसिस क्या होता है? एक थिक लिक्विड होता है, इसमें बहुत सारे शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए हम क्या करते हैं? उसको घुमाते हैं, तो इसकी वजह से शुगर क्रिस्टल्स वहां से क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद है ब्लड एनालिसिस इज कैरिड आउट थ्रू सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस इन लेबोरेटरी। मतलब ब्लड में चेक करने के लिए कि कौन सा पार्टिकल्स कितना है, मतलब कौन कौन से पार्टिकल्स, इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें क्या यूज होते थे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होते थे। ये बात है क्रीम सेपरेटर इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम अ स्किम्ड मिल्क। इसको हम आगे मजीद डिस्कस कर लेंगे, इसका एक टॉपिक है उसमें डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है एन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इज यूज टू सेपरेट स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल्स। मतलब इसमें क्या होता है? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक था जिसमें हम क्या करते थे? मॉलिक्यूल्स को उनके मास के बेसिस पर सेपरेट करते थे। इसमें अल्ट्रा का मतलब है, मतलब इससे थोड़ा हाई लेवल का है क्योंकि इसमें हमने मॉलिक्यूल्स को भी देखना है। तो मॉलिक्यूल्स क्योंकि बहुत छोटे हैं, तो मतलब ये भी एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स को लार्ज पार्टिकल से सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाद गैस सेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स। मतलब गैस सेंट्रीफ्यूज भी सेंट्रीफ्यूगेशन की एक टाइप है जिससे हम क्या करते हैं? आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं। आइसोटोप्स केमिस्ट्री में एक टर्म में आइसोटोप्स किसे कहेंगे? मतलब ऐसे एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। और इनके चूंकि मास डिफरेंट होता है जिसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन करके इनको अलग अलग कर लेते हैं। बात है बैंकिंग ऑफ अ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मतलब या सेंट्रीपिटल फोर्स के एक एप्लीकेशन है। क्या करते हैं? द आउटर एज ऑफ अ और बैंक ऑफ अ रोड इज रेज्ड टू सेंटर हाइट एट अ कर्व पार्ट ऑफ अ रोड। दिस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स अगेंस्ट द टायर्स ऑफ अ व्हीकल व्हिच प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग। फर्ज करें यहाँ कहीं पे क्या हो, कोई मतलब कर्व हो, मतलब रोड बनाते हैं तो उसमें कहीं पे कोई कर्व आता है, तो आप देखते होंगे कि जो कर्व पाथ है वहां पे क्या करते हैं? जो आउटर साइड है उसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं? हाइट पे रखते हैं, क्योंकि उसको हाइट पे रखने से वो क्या करेगी? टायर को मतलब सेंट्रीपिटल कार को क्या करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी जो कि बचाएगी फ्रॉम स्किडिंग से। अदरवाइज क्या करेगी? वो वहां से स्किड कर जाएंगे, मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो बात है क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर क्या है? द मिल्क प्लांट इन कंट्री आर यूज्ड हाई स्पीड रनर टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मतलब क्रीम सेपरेटर एक डिवाइस होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं? मिल्क से क्रीम को अलग करते हैं। क्या करते हैं? द स्किम्ड मिल्क इज हेवियर वेरियस क्रीम इज लाइटर। इसमें क्या होता है? जो स्किम्ड मिल्क होता है वो हेवियर होता है और क्रीम जो है वो क्या होता है? लाइटर होता है।
जब आप क्या करते हैं, व्हेन द मिल्क इज स्पन एट हाई स्पीड द हेवियर पार्टिकल्स आर पुश्ड टुवर्ड द वॉल ऑफ अ स्पिनर। इसमें जब आप क्या करते हैं इसको, मतलब इसमें एक थोड़ा एक स्मॉल फैन होता है जो कि क्या करता है, जब आप मिल्क को इसमें डालते हैं और घुमाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो मिल्क के जो पार्टिकल्स, मतलब स्किम्ड मिल्क होता है, वो थोड़ा सा हेवियर होता है, जिसकी वजह से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो क्या करते हैं, वॉल की तरफ मूव करते हैं, और जो मिल्क क्रीम होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है, जिसकी वजह से वो सेंटर में ही रह जाता है, और हम उसको वहां से क्या करेंगे, ट्यूब के जरिए कलेक्ट करते हैं। बात है आखिर में ड्रायर। ड्रायर क्या होता है, एक वॉशिंग मशीन में एक अलग स्प्रेड, मतलब एक जगह होता है उसमें, मतलब ड्रायर, उसमें क्या होता है, एक जाली होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कपड़े डालते हैं, मतलब गीले कपड़े उसमें डालते हैं सुखाने के लिए। उसमें क्या होता है, जब उसको घुमाना स्टार्ट करते हैं मशीन, तो उसमें वाटर के जो पार्टिकल्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, मतलब जाली से बाहर निकल जाते हैं और कपड़े अंदर क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एक एप्लीकेशन है। तो आज का ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद है कि आप समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आपने हमारे सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।